दोस्तों, ये कहानी है 1970 की, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का एहसास है जो है भी या नहीं ये कहना मुश्किल है। डर ऐसा विश्वास है जिसके अंदर प्रवेश करा जाए तो वो कभी इस चीज से बाहर नहीं आ सकता। साथियों, आज की वीडियो एक ऐसी लड़की के ऊपर होने वाली है जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत ही दर्दनाक हुआ करती थी। ये एक ऐसी आत्मा थी जो जापान की गलियों में रात के अंधेरों में अपने सवालों के जवाब तलाशा करती थी। इस लड़की का नाम सुनकर जापान का हर इंसान कांप पड़ता था। कुचिसाकी ओन्ना। जापान एक किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन एजेंट जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कुचिसाकी ओन्ना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाकी ओन्ना चेहरे पर सर्जिकल मास्क लगाए हुए ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका हुआ होता है और वो बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है, बताओ बच्चों, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में यह सवाल जरूर एक मामूली सा सवाल लग रहा होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इस सवाल का जवाब देते ही आपकी मृत्यु हो जाए, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इस सवाल का जवाब देने के बाद आप इस लड़की से बच जाएं। पर समस्या एक और भी है कि इसके पूछे जाने वाले सवाल का कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इसके सवाल का जवाब ना में देता है तो वो कैंची से उस पर वार कर देती थी और उसे जान से मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और घिनौना चेहरा लोगों को दिखा दिया करती थी। उसका चेहरा 2 हिस्सों में फटा हुआ था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके चेहरे को किसी ने बुरी तरीके से चीर दिया हो। ऐसा करने के बाद वो फिर से अपना सवाल दोहराती थी कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? अगर कोई हाँ भी कहता तो भी वो उसे मार देती, और अगर कोई ना भी कहता तो भी वो उसे मार दिया करती थी। 1970 में इस लड़की के नाम से पूरा जापान कांपता था। दहशत इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दिया करते थे, और तो और लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिए। इस घटना से जापान के अखबार हमेशा भरे रहते थे। ऐसे ढेरों लोग थे जिन्होंने कुचिसाकी ओन्ना की आत्मा को देखने का भी दावा किया। उन दिनों चलती फिरती इस मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे स्कूल आ जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी मौत का मंजर कम नहीं हुआ। पर सोचने वाली बात तो ये थी कि वो ऐसा क्यों करती थी। ये कहानी शुरू होती है जापान के हियान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 800 साल पहले की। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपने खूबसूरती पर बहुत ही नाज था। वो अपने पति के साथ रहा करती थी। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने जाना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद जब वो वापस घर आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ घिनौनी हरकत करते हुए पाया, जिसे देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो गया और अपने तलवार के एक ही वार से अपनी पत्नी के मुंह को फाड़ दिया। अब तुम्हें कौन खूबसूरत कहेगा, इतना कहकर वो वहां से चला गया। घाव भरने के बाद जब कुचिसाकी ओन्ना आईने में अपना फेस देखती है तो उसका चेहरा बेहद भद्दा दिखने लगा था, और ये इस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाए और उसने अपने घर में रखी एक कैंची से अपनी जान ले ली। सबको लगा ये कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन 800 साल बाद फिर से लोगों को दिखने लगी और वो बन गई एक खौफनाक रहस्य। आज भी जापान के लोगों का मानना है कि कुचिसाकी ओन्ना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है अपने अगले शिकार की तलाश में। साथियों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसी और दिलचस्प कहानियां और फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।